पहले भी इशिका के बहकावे में आकर आप हमारे खिलाफ हो गई थी। बाद में सच पता चला तो हुआ ना आपको पछतावा। अमृता, ये कौन सी बात कहाँ लेके आ रही हो तुम? क्या मेल है इन दोनों चीजों का? एग्जैक्टली क्या कंपैरिजन कर रही हो? बच्चे हो क्या? आई मीन तुम्हारे पति ने किसी लड़की की इज्जत लूटी है, कितनी बड़ी बात है ये तुम जानती हो? उसके कार से उसकी गंदी करतूतों के सबूत भी मिले हैं। और तुम जानती हो ना पूरी दुनिया उसे क्या कह रही है? Shut up! बोलने से पहले सोचा करो वरना बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ सही कहा, हम पछताएंगे क्योंकि अगर ये आहूजाज इस बिल्डिंग में रहे तो हम सब पछताएंगे क्योंकि उनकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए आहूजाज इस बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। ना तो मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर है, ना ही तुम्हारा इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी होना। कुछ रूल्स हैं इस बिल्डिंग के। रूल? 1 मिनट। पहली बात तो हमें रूल सिखाना मत। एंड प्लीज टेल मी, प्रियंका ने कब कहा कि वो सेक्रेटरी है? अगर ये सेक्रेटरी नहीं है तो कौन है? मिसेस कामले? मैं हूं। मैं हूं इस बिल्डिंग का नया सेक्रेटरी। इस बिल्डिंग की सोसाइटी ने मुझे चुना है, यहाँ की कमेटी ने मुझे सेक्रेटरी चुना है बहुमत से, बाय लॉस। अच्छा तो ये फैसला है आपका? तुम तो कोई फैसला ले नहीं पाए अपनी बेटी की भलाई के लिए, तो अब जो फैसला होगा मुझे लेना पड़ेगा। इस बिल्डिंग की सोसाइटी की कमेटी वालों ने यह फैसला किया है कि आहूजाज को ये बिल्डिंग छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। पांच दिन का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। 5 दिन के बाद आप लोग अपना सामान पैक करके इस बिल्डिंग से चले जाइएगा। आप लोग मुझसे सहमत हैं कमेटी मेंबर्स? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बाप हूं तेरा, इसलिए कर रहा हूं तेरे लिए। तब कहां थे आप जब इसने हमें हमारी घर से बाहर निकाल दिया था? जब मेरे हस्बैंड को झूठे केस में अरेस्ट करके लेकर गए तब आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े थे? अगर तू सही होती तो तेरे साथ खड़ा होता मैं। मेरे पति सही और मैं उनके साथ ही। मैम चिंता मत कीजिए, पहली बार नहीं किया ना इन्होंने ये सब, पहले भी कर चुके हैं ना। हमें तो आधी रात में घर से निकाल दिया था। रहने की जगह ढूंढने की मोहलत भी नहीं दी थी। गनीमत है इस बार तो 5 दिन दिए हैं। 5 दिन काफी है मेरे लिए विराट सर को निर्दोष साबित करने के लिए। मैं कर दूंगी। और फिर मैं देखती हूँ कौन लोग और कौन सी सोसाइटी हमसे यहां रहने का हक छीनती। चलिए मैम। वाह जय, मैम को ले गई और माँ को भूल गई। बेटी पराई हो गई ना भवानी। देखो
चलो थैंक। ठीक है जी, धन्यवाद। आती हूँ। देखा प्रियंका, हमारे सारे तीर सही निशाने पर लगे, वो भी जो हमने नहीं मारे थे। बस लीला को कहना कि कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी, नहीं करेगी कोई गड़बड़, उसको भी तो पैसे कमाना है। जब तक भाभी नहीं आ जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। कोई टाइम नहीं मिलने वाला है, जो करना है अभी करो। निमी, तुम्हारे पास होटल 5 सीजन्स का नंबर है? हाँ। ये क्या हो रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामान पैक करने की? अरे हम कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाइए, आई डोंट केयर, लेकिन आप लोग यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। और इस बार अमू भी मेरे साथ है। निमी, अमू नंबर मांग रही है ना, दे दे नंबर, होटल का नंबर दे। छोड़, तू ही नंबर मिला ना, होटल का नंबर मिला और बुकिंग कर। फोन दे। हेलो, हाँ, होटल 5 सीजन्स, एक रूम बुक करना था। अरे एक कमरे में हम सब कैसे रहेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, गेस्ट का नाम वंदना का स्पीकर। अमू, तुम मेरे लिए बुकिंग? तुम मुझे घर से निकालना चाहती? कर क्या रही है तू? हाँ, तुझे प्रॉब्लम है ना इन लोगों से? मदद कर रही हूं मैं तेरी। भवानी, सुन रही तो ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही है और मुझे घर से बाहर निकालने की बात कर रही है ये। मावशी, मैं तुझे घर से नहीं निकाल रही। अच्छा? ये घर जहान आंटी का है ना, वो डिसाइड करती है ना कौन यहाँ रह सकता है कौन नहीं। उन्होंने तो नहीं कहा इन लोगों को जाने के लिए। अब तुझे दिक्कत हो रही है ना इन लोगों से, तो मैं तेरी मदद कर रही हूँ बस। हम क्या कर रही है तू? देख बेटा, मैं जानती हूँ बिल्डिंग वालों ने आज जो किया ना वो गलत था, मैं बिल्कुल सहमत नहीं, लेकिन तू अब जो मौसी के साथ कर रही है ना वो बहुत गलत है। मैं गलत करती हूँ? मैं क्या करूँ? मावशी क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं विराट सर का साथ छोड़ दूँ। जेल में है वो, आई सजा भुगत रहे उस जुर्म की जो उन्होंने किया ही नहीं। मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तुम लोगों के सामने उन्हें क्या कैसे बेकसूर साबित करूं? उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आऊं तुम लोगों के सामने? कितनी बार उनके एहसान याद दिलाऊं? बार बार वही सेम बात नहीं दोहरा सकती, मैं थक गई हूं। नहीं होगा अब मुझसे। और तुम लोगों ने अगर सर को दोषी मान ही लिया है तो मेरे कुछ कहने से ना कहने से फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं क्यों बोलूं कुछ? लेकिन हाँ, दुनिया के सामने मैं उन्हें निर्दोष साबित करके रहूंगी। अब कोई मेरा साथ दे नहीं दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेली कर लूंगी सब कुछ। और अगर तू गलत साबित हुई तो तू जो बोलेगी ना वही होगा। लेकिन अगर मैं सही साबित हुई ना तो तू विराट सर से माफी मांगेगी, उनके परिवार के सामने, सबके सामने। कैसे मुझे तुम मिल गए। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।